यदि किसी को विद्या प्राप्ति की इच्छा है तो उसके लिए वर्णन है कि उसे 1000 पार्थिव मिट्टी के शिवलिंग बना करके उनकी पूजा सेवा करनी चाहिए। यदि किसी को धन की कामना है, धन की इच्छा है, तो उसे 1500 पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनकी सेवा पूजा करनी चाहिए। यदि किसी को वस्त्र की कामना है तो 500, मोक्ष की कामना है तो 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बना करके उनकी पूजा करनी चाहिए। यदि भूमि की कामना है, अब यह कामना स्वार्थवश भी हो सकती है अथवा परमार्थवश भी हो सकती है। भूमि एक स्वार्थ यह रहता है कि हमारे पास भूमि आए, दूसरा भगवान की सेवा में, संतों की सेवा के लिए भूमि का दान हो, यह कामना लेकर के भी हम यह शिवलिंग बनवा सकते हैं। या गौ माता की सेवा के लिए, भगवान की सेवा में। इसके लिए यदि किसी को भूमि चाहिए हो तो भूमि की कामना से 1000 शिवलिंग प्रतिदिन वह बनाए तो उसकी यह इच्छा पूर्ण हो जाएगी। यदि जीवों के प्रति दया, हमारे हृदय में करुणा बढ़े, उसके लिए 3000 शिवलिंग। यदि तीर्थ यात्रा आपको जाना है, उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो उसके लिए भगवान कृपा करके आपको वह अवसर दें, उसके लिए 2000 पार्थिव शिवलिंग। मित्र प्राप्ति के लिए 3000 पार्थिव शिवलिंग। ऐसे बहुत सारे वर्णन हैं। और अंत में यदि कोई 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बना करके उनकी सेवा पूजा कर लेता है तो वह स्वयं शिव रूप, शिव जी का स्वरूप ही बन जाता है। और इस ओर तो प्रचलन अब इसका नहीं है पार्थिव शिवलिंग का, परंतु बुंदेलखंड के क्षेत्र में आज भी बहुत से लोग, 1.5-2 लाख तो हर परिवार पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं। और वहाँ इसी के विशेषज्ञ ब्राह्मण भी होते हैं, विधवा ब्राह्मण, जो कि पहले से इसी कार्य को करते हैं, पार्थिव शिवलिंग की पूजा। उसके बाद चल लिंग के विषय में बताया है। जो चल शिवलिंग है, हमने दूसरे दिन की कथा में बताया था कि 2 प्रकार के शिवलिंग होते हैं, एक चल और दूसरे अचल। यानी कि जो मंदिर में स्थापित हैं वे अचल हैं, और जिनको हम अपने साथ में सेवा पूजा करते हुए ले जाते हैं वह चल शिवलिंग होते हैं। तो चल शिवलिंग यदि 4 अंगुल हैं तो वह सर्वश्रेष्ठ है, 3 अंगुल हैं तो भी ठीक है, परंतु 4 और अधिक अच्छे हैं, 2 हैं तो भी ठीक है, और 1 अंगुल तो कम से कम होना ही चाहिए चल शिवलिंग के लिए, उससे छोटा नहीं होना चाहिए। परंतु यह मर्यादा सब धातुओं के शिवलिंग के लिए है, सभी वस्तुओं के शिवलिंग के लिए है। नर्मदेश्वर शिवलिंग के लिए यह बात नहीं है। नर्मदेश्वर शिवलिंग छोटे हो बड़े हो, 1 अंगुल हो चाहे 2 अंगुल हो, वह श्रेष्ठ ही कहलाएंगे। और यदि नर्मदेश्वर शिवलिंग भी 4 अंगुल के मिल जाए तो वह तो बहुत सुंदर बात है। जितने भी शिवलिंग हैं उनमें उसी धातु की जलहेरी बननी चाहिए, परंतु नर्मदेश्वर शिवलिंग में, जिसे बाणलिंग कहते हैं, उसमें किसी भी धातु की जलहेरी बनाई जा सकती है। सभी लोगों को मिट्टी के जो पार्थिव शिवलिंग हैं उनकी सेवा पूजा करने का अधिकार है। और यह जब शास्त्र कहते हैं कि सभी को, जो ये पार्थिव शिवलिंग हैं, इस रूप में शिव जी की सेवा पूजा करने का, उनसे प्रार्थना करने का, उनकी कृपा पाने का अवसर है, यह जानने के बाद भी यदि किसी के मन में श्रद्धा विश्वास न जागे, यदि यह जानने के बाद भी किसी के मन में श्रद्धा विश्वास न जागे, तो दधीची आदि जो ऋषिगण हैं, वह व्यक्ति उनके श्राप से शापित है, यह मान लेना चाहिए। अच्छा, तो उसका इलाज कैसे होगा? यदि
और उसे यह श्राप मिला है, तो यह श्राप दूर कैसे होगा? तो शिव पूजा के माध्यम से ही उसमें शिव जी के प्रति रुचि बढ़ेगी। इसीलिए यदि मन नहीं है और कोई व्यक्ति शिवलिंग की पूजा कर रहा है, शिव पूजा कर रहा है, तो धीरे धीरे उसकी रुचि आने लग जाएगी। और यदि रुचि आ गई तो जो शास्त्र में वचन दिए हैं उनमें विश्वास पूर्वक वह उसका पालन करेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।